हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ और यह है 4 पावर x इज इक्वल टू 40। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की क्या कीमत है, चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो, बोथ साइड लॉग लेता हूँ। इस साइड से लॉग 4 पावर x इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 40। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, log अप्लाई कर ले तो पावर पहले आ जाता है साथ में log a। अब यहाँ पर ये x पहले आ जाएगा और साथ में log 4 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब log 40 है तो 40 की जगह लिख लेता हूँ 4 क्रॉस 10। अब इनके लिए एक और रूल है लोगरिथम का। वो कुछ यूं है कि log a क्रॉस b इक्वल होता है log a प्लस log b। यानी जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो, log अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। अब x log 4 इज इक्वल टू, दो नंबर प्रोडक्ट में है, log अप्लाई किया, इस तरीके से स्प्लिट करना होगा log 4 प्लस log 10। अब बोथ साइड डिवाइड कर लेता हूँ log 4 से। यहाँ पर डिवाइड बाई log 4, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 4 से। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रह जाएगा हमारे पास जस्ट x इज इक्वल टू। अब इस log 4 को स्प्लिट कर लेता हूँ तो देखो log 4 डिवाइड बाई log 4, बीच में प्लस, फिर log 10 डिवाइड बाई log 4। तो ये कैंसिल आउट जाएंगे तो x इज इक्वल टू, इन की जगह 1 प्लस। अब इनके लिए एक और रूल है। रूल यह है कि log a डिवाइड बाई log b इक्वल होता है log b और आर्गुमेंट a। मतलब यह है कि log a डिवाइड बाई log b हो तो एक ही log लिखा जाता है। यहाँ पर log b है तो b बेस बन जाता है log a, तो ये आर्गुमेंट। तो हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है इनके लिए एक ही log हो जाएगा। अब log 4 है, ये log b, तो b बेस है तो ये 4 बेस बन जाएगा। अब log 10 है, इन log a, तो ये आर्गुमेंट है तो ये 10 आर्गुमेंट की जगह हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई रिजल्ट ठीक है गलत हो, तो यहाँ पर मैं प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 40 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब मैं इनका वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। अब देखो, यह है रिजल्ट x इज इक्वल टू 1 प्लस log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 10। अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेता हूँ कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो। तो देखो 4 पावर x, तो x की जगह 1 प्लस log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 10 इज इक्वल टू 40। तो ये काफी डिफिकल्ट लग रहा है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और 40 के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। यही जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको स्प्लिट करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 पावर 1 डॉट 4 पावर log टू द बेस 4 आर्गुमेंट 10 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर एक और रूल अप्लाई हो रहा है। वो कुछ इस तरह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो,
आर्गुमेंट भी डिफरेंट हो तो ये फिर आर्गुमेंट बी बन जाता है। और से सुन लीजिएगा, जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में फिर लॉग के साथ बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो तो ये फिर आर्गुमेंट बी बन जाता है। तो यहाँ पर भी सेम 4 पावर 1 4 बन जाएगा, बेस 4 है, पावर में लॉग के साथ फिर बेस 4 है, आर्गुमेंट 10, तो यहाँ पर आर्गुमेंट 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 40। अब 4.10 तो यह हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 40। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग टू द बेस 4 आर्गुमेंट 10, ये 100% ठीक रिजल्ट है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि 3 पावर x इज इक्वल टू 18, ये आपको सॉल्व करके जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।